आसमान में जन्मी जिंदगी। करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ वह विमान सैकड़ों जिंदगियों को अपने भीतर समेटे शांति से आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसी विमान की एक सीट पर बैठी एक गर्भवती महिला की दुनिया अचानक बदलने वाली थी। उसका नाम था अनन्या मेहरा। उम्र लगभग 28 वर्ष। वो पहली बार मां बनने वाली थी। अपने पति राघव मेहरा के साथ वो दिल्ली से दुबई जा रही थी, जहां राघव को नई नौकरी ज्वाइन करनी थी और अनन्या की डिलीवरी भी वहीं होनी थी। दोनों के चेहरे पर सुनहरे भविष्य के सपने थे, पर किसे पता था कि नियति ने इस उड़ान में एक अनोखी परीक्षा लिख रखी है। टेक ऑफ के लगभग 2 घंटे बाद अनन्या को हल्का दर्द महसूस हुआ। उसने सोचा शायद लंबी यात्रा की वजह से है। डॉक्टर ने भी कहा था कि सफर में हल्का दर्द हो सकता है। उसने पानी पिया, सीट बेल्ट ठीक की और खिड़की से बाहर बादलों को देखने लगी। सफेद बादल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने रुई के पहाड़ बना दिए हों और सूरज की किरणें उन्हें सुनहरी चादर उड़ा रही हों। लेकिन कुछ ही मिनटों में दर्द तेज होने लगा, जैसे भीतर कोई नस खिंच गई हो। उसके माथे पर पसीना छलक आया। उसने राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया। राघव, दर्द बढ़ रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। पहले तो राघव ने उसे ठाठस बंधाया, पर जैसे ही उसने अनन्या की आंखों में डर देखा, उसकी अपनी धड़कनें तेज हो गईं। उसने तुरंत कॉल बटन दबाया। कुछ ही क्षणों में एयर होस्टेस समीरा खान वहां पहुंची, नीली यूनिफॉर्म में सजी, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में चिंता की चमक। स्थिति समझते ही उसने तुरंत इंटरकॉम पर घोषणा की, यदि विमान में कोई डॉक्टर या नर्स मौजूद हो तो कृपया आगे आएं। कुछ ही देर में एक मध्यम आयु के व्यक्ति खड़े हुए। मैं डॉक्टर विवेक शर्मा हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ। जांच के बाद डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, इनकी लेबर पेन शुरू हो चुकी है। यह सुनते ही राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। अनन्या की आंखों में आंसू भर आए। वो अस्पताल पहुंचकर सुरक्षित डिलीवरी का सपना देख रही थी, लेकिन अब हालात अलग थे। विमान के कप्तान को सूचना दी गई। ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क हुआ, लेकिन मौसम खराब था। निकटतम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग में कम से कम 1.5 घंटा लग सकता था। 1.5 घंटा और दर्द हर 5 मिनट में बढ़ रहा था। समीरा ने तुरंत कुछ सीटें खाली करवाई। अनन्या को आराम से लिटाया गया। कुछ यात्री प्रार्थना करने लगे, कुछ घबराए हुए थे तो कुछ स्तब्ध। समीरा बार बार अनन्या को कह रही थी, गहरी सांस लो, तुम बहुत बहादुर हो, तुम अकेली नहीं हो। दर्द असहनीय हो चुका था। राघव खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, पर भीतर से टूट रहा था। अचानक विमान हल्का सा हिला। बाहर घने बादल थे, भीतर एक नई जिंदगी आने को तैयार थी। डॉक्टर शर्मा ने दृढ़ स्वर में कहा, समय आ गया है, हमें यही डिलीवरी करनी होगी। पूरे केबिन में सन्नाटा छा गया। समीरा ने मेडिकल किट तैयार की, कंबल तौलिए सब व्यवस्थित किए गए। ले अनन्या दर्द से करा रही थी, लेकिन हर बार समीरा की आवाज़ उसे हिम्मत दे रही थी, बस थोड़ा और, तुम कर सकती हो। और फिर कुछ मिनटों बाद एक हल्की सी रोने की आवाज़ गूंजी, पहले धीमी फिर तेज। वो आवाज़ किसी अलार्म से ज़्यादा ताकतवर थी, क्योंकि वो एक नई जिंदगी की आवाज़ थी। डॉक्टर शर्मा मुस्कुराए, बधाई हो बेटा, हुआ है। पूरा विमान तालियों से गूंज उठा। कई यात्रियों की आंखों में आंसू थे। समीरा ने बच्चे को साफ कपड़े में लपेटकर अनन्या की गोद में रखा। अनन्या फूट फूट कर रो पड़ी। यह दर्द का नहीं, मां बनने का आंसू था। राघव भी अपने आंसू रोक नहीं पाया। उसने डॉक्टर और समीरा का धन्यवाद किया। कुछ देर बाद कप्तान की आवाज़ आई, हम जल्द ही इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले हैं और हमें यह बताते हुए गर्व है कि हमारे विमान में एक नया यात्री जुड़ चुका है। जमीन पर उतरते ही एम्बुलेंस तैयार थी। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर ने बताया, मां और बच्चा दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं। अगले दिन अखबारों में सुर्खियों में थी, आसमान में जन्मी जिंदगी, एक एयर होस्टेस बनी उम्मीद की मिसाल। आज भी जब अनन्या अपने बेटे को देखती है, उसे वो पल याद आता है जब किसी अजनबी ने कहा था, डरो मत, तुम अकेली नहीं हो। और शायद वही शब्द उस बच्चे की पहली कहानी